मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। इन दिनों उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है और रोज पुलिस कमिश्नरेट के सामने नई नई चुनौतियां खड़ी हो रही। जिस तरह से 2 दिन के अंदर दिन दहलाने वाली घटनाएं हुई हैं। दोनों दिन पुलिस चौकी के सामने बदमाशों ने 35-35 राउंड फायरिंग कर करके चुनौती दी है पुलिस की व्यवस्था को और नए पुलिस कमिश्नर लखनऊ के DK ठाकुर को। उनके सामने कल और परसों 2 दिन लगातार जो है फायरिंग हुई है। पहली घटना हुई थी परसों, जब ठाकुरगंज पुलिस चौकी के सामने पुलिस बदमाशों ने फायरिंग करके बदमाश विपिन मिश्रा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और उनकी मौत हो गई थी। और कल लखनऊ के गोमती नगर स्थित कठौता चौकी पुलिस चौकी के सामने बदमाशों ने 35 राउंड फायरिंग की है। पुलिस चौकी के ठीक सामने इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। वो पुलिस की व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। जिस तरह से प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी लगातार ये चुनौती दे रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं। जब से प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कार्यभार संभाला है, तब से लेकर के उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को कई बार बदमाशों ने चुनौती दी है। ये जरूर है कि घटनाओं के बाद पुलिस अपराधियों को पकड़ लेती है, उन्हें जेल तक भेजती है, लेकिन जिस तरह से पुलिस का मनोबल घटा हुआ है, अपराधियों की व्यवस्था इससे साफ साबित हो रही है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस उन पर मनोबल नहीं उनका तोड़ पा रही है। पुलिस चाहे लाख दावे करे, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। कल ताबड़तोड़ घटनाओं में 2 दिन से लगातार हो रही है। परसों बदायूं में घटना हुई, बदायूं में गैंगरेप की घटना हुई, जिसने निर्भया के भी घटना जैसी पुनरावृत्ति की गई, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उसमें भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री ने SIT की जांच कर दी है, STF के लोगों को लगा दिया गया है, लेकिन अभी भी तीनों घटनाओं में कोई खुलासा नहीं हुआ है। कल कठौता पुलिस चौकी के सामने पुलिस को चुनौती देते हैं बदमाशों ने 35 राउंड फायरिंग किया और मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी माने जाने वाले जिला बदर अपराधी मऊ के अजीत सिंह पर पुलिस बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है और उन्हें करीब 8 से 10 गोलियां लगी हैं, जबकि उनके साथी मेहर सिंह पर भी फायरिंग हुई है। वहां से गुजर रहे राहगीर को भी गोलियां लगी हैं। राहगीर की हालत ठीक है, उसे लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन मेहर सिंह की हालत नाजुक है और अजीत सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अजीत सिंह मुख्तार अंसारी के लिए काम करता था। पिछले 3 घटनाएं लखनऊ में ही ऐसी हुई हैं, जहां पर जब मुख्तार अंसारी के तीनों करीबियों पर निशाना बनाया गया है और उनके तीनों साथी मारे गए हैं। भले ही इन मारे गए लोगों का आपराधिक इतिहास रहा हो, लेकिन जिस तरह से खुली चुनौती दे रहे हैं बदमाश कि वो खुलेआम पुलिस कमिश्नरेट लागू होने के बावजूद जिस तरह से सामने घटनाएं आ रही हैं और दोनों पक्षों लोग खुल करके एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं और खुलेआम कल जो घटना हुई है उन्होंने सरेआम फायरिंग किया। फायरिंग करके पैदल वो मोटरसाइकिल से आराम से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए चले गए और पुलिस ने किसी को नहीं पकड़ा, जबकि मौके पर एक महिला सिपाही मौजूद थी। उसने राहगीर को वहां से अस्पताल पहुंचाने का काम किया है। कल जो घटना अजीत सिंह मारा गया है, अजीत सिंह के साथी कुंटू सिंह और कुंदू सिंह दोनों पर जो है आरोप है कि उन दोनों ने ही, जो मेहर सिंह ने उन दोनों का ही नाम लिया है कि उन्हीं के चलते उन्हीं लोगों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और जो है पुलिस के मुताबिक जब अजीत सिंह ने जराइम की दुनिया में कदम रखा था, तब कुंदू सिंह और कुंटू सिंह दोनों उसके सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन 19 जुलाई 2013 में जब जीयनपुर के विधायक CP सिंह की की हत्या में इन दोनों का हाथ आया, तब अजीत सिंह ने इन दोनों से दूरी बना ली और दोनों से अलग हट गया था और वो विधायक की हत्याकांड का मुख्य गवाह बन गया था, जिसके चलते कुंडू सिंह और कुंतु सिंह दोनों जो है जेल की सलाखों के पीछे हैं और माना जा रहा था कि उसकी गवाही के बाद इन लोगों की सजा तय हो सकती है, जिसके लिए दोनों अजीत पर लगातार दबाव बना रहे थे कि वो गवाही ना दे, और लेकिन वह गवाही देने के लिए मना कर रहा था और उसने कहा था कि नहीं, वो हर हालत में विधायक हत्याकांड के खिलाफ गवाही देगा। क्योंकि उस हत्याकांड के बाद से ही दोनों में आपस में नहीं पड़ती थी, लेकिन मेहर सिंह लगातार अजीत सिंह के साथ साए की तरह रहता था। बदमाशों ने कल जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, उससे साफ हो रहा है कि दोनों का जो बदमाश थे उनको अजीत सिंह के बारे में पूरी जानकारी थी, क्योंकि अजीत सिंह हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट पहने, बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलता था, इसलिए उन लोगों ने इंतजार किया और फुल प्लानिंग के तहत जब अजीत सिंह अपनी गाड़ी से उतरे तब उन लोगों ने फायरिंग किया और 35 राउंड फायरिंग किया, जिसमें 8 से 10 गोलियां अजीत सिंह को लगी और वो वही मौके पर ढेर हो गया। अजीत सिंह का जराइम की दुनिया में अच्छा खासा नाम है। अजीत लंगड़ा के नाम से उसे जाना जाता है। मऊ में
पिछले दिसंबर में ही उसे जिला बदर अपराधी घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद से उसने लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में अपना ठिकाना बना लिया था और वो यहीं पर रह करके अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। कल जो घटना हुई अभी तक हालांकि उसमें से किसी को किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, लेकिन पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। लेकिन जो घटनाएं हुई हैं ये पिछले 1 जनवरी 2020 से लगातार जिस तरह से ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में लागू है, नए कमिश्नर DK ठाकुर आए हुए हैं, उसके बावजूद जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि पुलिस चौकी के सामने बदमाश आकर के ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, बदमाश आकर के जो है हत्या कर जाते हैं और उसके बाद वहां से आराम से निकल जाते हैं। घटना को रोका जा सकता है अगर पुलिस का मनोबल सही हो, पुलिस की गश्त सही हो। पुलिस, आप लखनऊ के किसी भी पुलिस चौकी का निरीक्षण कर लें तो आमतौर पर आपको ज्यादातर पुलिस चौकियां दिन में ताला लगे हुए पाएंगी, यानी कि पुलिस चौकियों से पुलिस नदारद रहती है। हमने कई पुलिस चौकियों का निरीक्षण किया जिसमें पाया कि पुलिस चौकियों पर ताला रहता है, आप दिन भर किसी समय निकलिए, इसीलिए शायद बदमाश फायरिंग करके चौकी के सामने से निकल जाते हैं। 2 घटनाएं तो ऐसी ही हुई हैं। पुलिस ने अभी तक इसमें से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन जो नए कमिश्नर हैं DK ठाकुर, वह सिर्फ यही कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, हम जो है अपराधियों को पकड़ेंगे। ये अपराधी तो पकड़े ही जाएंगे घटना को अंजाम देने के बाद, लेकिन प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी के ऊपर ना किसी तरह की कोई कार्रवाई हो रही है, ना मुख्यमंत्री ने उनसे कोई स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर क्यों उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर है। मुख्यमंत्री सारी बैठक प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी के साथ करते हैं। एसीएस होम के होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि वो जो उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा है उस पर हो। लेकिन पिछले दिनों जितने कांड हुए, आप देखिए कि जो है बदायूं में जो कांड हुआ, हाथरस में जो कांड हुआ, विकास दुबे हत्याकांड हुआ, इसके बाद ये 2 अपराध अभी हुए, लखनऊ में खुलेआम फायरिंग की गई, लेकिन कहीं भी प्रमुख सचिव गृह से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया, ना ही उन्होंने कोई चीज़ दी, जवाब दिया कि हाँ किस तरह से अपराध की घटनाएं हो रही हैं। ये तमाम चीज़ें सवाल खड़ा करता है कि आखिर इतनी मेहरबानी क्यों उनके ऊपर, आखिर क्यों पुलिस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों जो है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार दावे कर रहे हैं कि जो है सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं। उन्होंने दावा किया था जब कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो यहाँ से अपराधी या तो जेल के पीछे होंगे या उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ तो अपराधी पुलिस चौकी के सामने आकर के खुली चुनौती दे रहे हैं और 1-2 नहीं 35-35 राउंड फायरिंग हो रही है। आखिर कौन इसके प्रति जिम्मेदार है, आखिर मुख्यमंत्री इसका कब कार्रवाई करेंगे, ये लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है मुख्यमंत्री से कि आखिर प्रमुख सचिव गृह पर वो इस मामले में सफाई दें कि किस तरह से जो है इस अपराध की घटनाओं को रोका जा सकता है, या जो लखनऊ में घटनाएं हुई उसका जवाब DK ठाकुर दें। लेकिन क्योंकि जिस तरह से जो घटनाएं सामने हो रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं और अब ये स्थिति खराब हो गई है और लोगों को लग रहा है कि शायद उनका घर से निकलना अब मुफीद नहीं है। धन्यवाद, शुक्रिया।